अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ अबाउट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। इसमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है आपने NAE कॉन्सोनेंट फिनोम्स की। NAE स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि उस एक्सेंट में ये क्या है। सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है ना कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। ये दोनों चीज़ें जो है ये क्या होती हैं। अब एक वावल जो है ये स्पीच साउंड, ऐसा स्पीच साउंड है जिसमें आपका माउथ जो है ना वो आप कहेंगे कि फेयरली ओपन होता है, ठीक है। यानी कि पैसेज ऑफ एयर जो है इसमें वाइड होता है, वाइड कैविटी, जो आपने कल वो डिस्कस की थी ना। 5 उसकी स्टेजेस होती हैं लैंग्वेज ज़ुबान की। पोजीशंस 5 पोजीशन थी। एक जो है वो वाइड ओपन है, एक जस्ट ओपन है, थर्ड वाली जो थी वो अप्रॉक्सीमेटेड या फिर वाइब्रेटिंग थी, फोर्थ में आपने वो नैरो को पढ़ा, और फिफ्थ वन जो थी वो बिल्कुल क्लोज्ड थी। तो कंसोनेंट वोवल्स में ये होता है कि ये वाइड ओपन में आ जाती है। इसमें अब जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें आपका जो माउथ है उसको आप फिर अपोजिट कर लेंगे कि उसमें फेयरली क्लोज्ड होता है। अब वोवल जो होते हैं ये ऐसे साउंड्स हैं जो कि ये बिल्कुल जो डम पर्सन्स होते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं जो वोवल्स हैं। लेकिन जो बोल सकते हैं वो कॉन्सोनेंट्स को भी अदा कर सकते हैं। तो अब AIOUE ये वाले जो वर्ड्स हैं ये अल्फ़ाबेट में आप कहेंगे कि वॉवल्स में आ जाते हैं, और लेटर वाई जो है ना उसको सम टाइम कंसीडर किया जाता है एज अ 6 वॉवल, क्योंकि उसमें उसकी जो साउंड है सम टाइम वो अदर वॉवल्स की तरह आ रही होती है। अब इसमें मज़ीद जो है ये पूरा लेबल आप देखेंगे, जितना भी ये चार्ट ये किया हुआ है इसमें वाइस्ड और अनवाइस्ड की बात की जाती है। टोटल जो है वो बहरहाल आप सबसे पहले जब आपने ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को स्टार्ट करना है तो ये आप लिख लेंगे कि टोटल जो है ना वो 26 लेटर में से 5 जो लेटर्स हैं हमारे पास AEIOU ये हमारे वोवल्स हैं, और इसके अलावा जितने भी बाकी बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं। देन आपने ये बताना है कि कॉन्सोनेंट्स में भी कुछ जो है ना वो कॉन्सोनेंट वो हार्ड होते हैं, कुछ को सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एस जो है ना उसको सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स में काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसकी जो आवाज़ें जैसे सिटी में, रिसीव में और सेल में वो निकलती है वो सॉफ्टनेस के साथ निकलती है। और हार्ड की अगर आप बात करें, हार्ड कॉन्सोनेंट्स की, तो जी जो है वो उसमें हार्ड कॉन्सोनेंट कंसीडर किया जाता है, जैसे कि ग्रेट, गुड एंड पिक। और समटाइम जो के का वर्ड है जैसे कप, ग्लास, फैक्ट, ये भी हार्ड कंसोनेंट में आ जाता है। अब यहाँ पे ये टेबल देखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखा है वॉइस और वॉइसलेस। ये आपने जब पेपर में स्टार्ट करना है ना ये क्वेश्चन, तो इसको ड्रा ऐसे ही सेम करना है जैसे आपको मैंने बताया था कि वो जो एक डायग्राम है फिनोलॉजी को स्टार्ट या फिनोटिक्स को स्टार्ट करने से पहले, वो आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जो है या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, इसके लिए भी ये डायग्राम मस्ट है। इस डायग्राम के बगैर आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारा देख लें। सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है, यानी कि वो जो जिस तरीके से जिस मैनर में वो चीज़ आ रही है वो क्या है, यानी वॉइस्ड है, फ्रिक्टिव है, एफ्रिकेट है, नेज़ल है, वो क्या है, वो सारा इस तरह आप तरतीब में लिख लेंगे। उसके बाद आप बताएंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, उसमें आप बाइलेबियल। चलें ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती जाती हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। अगर हम पी की और भी की बात करते हैं तो ये हमारे पास बाइलेबियल हैं, ठीक है। बाइलेबियल कैसे कि जो हमारे दोनों लिप्स हैं जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं ना, पी बोलते हैं या बी बोलते हैं, तो ये दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, इसलिए ये बाइलेबियल हैं। उसके बाद आप एलोवेलर पे आ जाएं, यानी कि ये वॉइस साउंड की बात हो रही है कि जिसमें जब हम बोलते हैं तो एयर पैसेज जो है ना वो वॉइस्ड को आप सिंपल इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे जिसमें वाइब्रेशन जो है ना वो हमारे गले में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमने बोलना होता है तो बोलने से पहले जो स्टार्ट होती है वो वॉइस्ड होती है, और जो बोलने के बाद यानी कि जब हम प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं उसके बाद वाइब्रेटिंग मोड में ये थ्रॉट आता है, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, तो वो फिर वॉइसलेस कंसीडर किया जाता है। वॉइस्ड और वॉइसलेस को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वॉइस साउंड वो होते हैं जिसमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, और वॉइसलेस साउंड्स वो होते हैं जिसमें वो वाइब्रेट नहीं करते। तो डिफरेंसेस में जो है वो फर्दर आप ये एग्जांपल्स दे के, लाइक वॉइस्ड की अगर बात करें एस, जी,
ये वाले वर्ड्स आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। या अगर कंसोनेंट्स में अगर जाना है तो एम, एन, एल, आर, ये सारे के सारे वॉइस्ड हैं, तो इस तरह से इनको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो एलुवेलर। एलुवेलर जो है वो कहा जाता है कि जब ये टी बोला जाता है या डी वर्ड जो है ये बोला जाता है तो इसके साथ क्या होता है, ये डायग्राम अभी आप अपने माइंड में याद कर लें कि एलोवेलर रिज जो पड़ा था वो कहाँ था, वो क्या था, यानी कि जो दांतों के पीछे वाला थोड़ा सा हार्ड पैलेट जो होती है ना, इसके आगे इसको कहा जाता है एलोवेलर रिज। तो जब हम टी लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारी जो ये टिप है, टिप ऑफ टंग, ये इस पे हमारा जो एलोवेलर है उस पर टच करती है टी, तब ये वर्ड प्रोनाउंस होता है। और उसके बाद हम बोलते हैं डी, तो तब भी सेम जो टिप है वो यहीं पे टच करती है, तो ये इसलिए एलोवेलर में आ गया। उसके बाद वेलर। वेलर में कहेंगे के और जी, के एंड जी। अब इसमें देखें के आपने बोला तो वेलर जो है ये क्या है, ये सारी जो ओरल कैविटी है ना हमारी, इसमें आप देखेंगे कि ज़ुबान जो है वो यानी कि ना उसकी टिप लग रही है यहाँ पे, ना वो उसका जो सेकंड बैलेट था वो लग रहा है, ना फ्रंट लग रहा है ना बैक, बल्कि इसकी जो साइड्स है ना ये हमारे वेलर्स पे लग रही हैं दोनों तरफ, के और जी की प्रोनाउंसिएशन में। बाकी जो पार्ट्स हैं या जो इसकी टंग की जो डिवीजन की थी उसमें वो चारों हिस्से जो है वो इसमें काम नहीं कर रहे, तो जिसमें नहीं कर रहे होते उन वर्ड्स को हम वेलर में रख देते हैं। उसके बाद है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव कहा जाता है जिसको में कि एयर पैसेज जो होता है ना वो निकलता है, यानी कि वो एक तरह की एक्सालेशन जो है वो उसमें मौजूद होती है। ये है लाइबोडेंटल। लाइबोडेंटल आप देखें वर्ड है एफ। एफ यानी कि जिसमें हमारे जो टीथ हैं, टीथ वो इन्वॉल्व हो जाए, वो काम करें। अब जब हम एफ बोलेंगे तो हमारा जो लोअर लिप है, सॉरी ये जो लोअर हमारी टीथ है वो हमारे अपर लिप के साथ, ठीक है, नॉट लिप टू लिप, क्योंकि लिप टू लिप हमने पढ़ा सिर्फ पी और बी हैं, उसके अलावा